सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 96 यानी कि 96 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम सेवक अपनी एवं आप सबकी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबको मुबारकबाद देता है एवं उम्मीद करता है कि उनकी शिक्षा संक्षिप्त रूप से दिष्टा बनकर कर्म करते चलो एवं फल देना उनके क्षेत्राधिकार में है, वह हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तथा सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आज के इस वॉल्यूम को आप पूरा जरूर सुने व देखें, क्योंकि इसमें जो प्रयोग और सुझाव दिए गए हैं वो लगभग 75 से 80% परिवारों पर लागू होते हैं। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आपके साथ पूजनीय माता श्रीमती राजकुमारी सरपाल जी की बरसी पर दिल्ली के सरपाल परिवार का सामाजिक उत्थान में कितना सहयोग रहा है संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे तथा गुरु पद्म जैन चिकित्सा केंद्र A1/R2 पश्चिम विहार नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ों के साथ कैसा सहयोग हो रहा है भी साझा करेंगे, जिसके संचालक श्री वर्धमान SS जैन संघ पश्चिम विहार पंजीकृत हैं। दूसरे भाग में आज के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण पर आपके प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए कुछ अंश साझा करेंगे। तीसरे भाग में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न थायराइड बीमारी के बारे में एवं टेस्ट ठीक आने के बावजूद भी बीमारी घर में बनी रहती है, घर में बरकत नहीं रहती, किसी न किसी तरह का डर व भय बना रहता है, इस पर चर्चा करने के साथ साथ सेवक साधारण प्रयोग एवं क्रियाएं भी सुझाएगा जो आपको इस कष्टमय वातावरण से बाहर निकालने में सहयोग करेंगी। अब आते हैं प्रथम भाग पर, जिसमें दिल्ली के सरपाल परिवार का सामाजिक उत्थान में कितना सहयोग रहा है एवं आज संयोग से पूजनीय माता श्रीमती राजकुमारी सरपाल जी की बरसी भी है। आज से ही इनके पुत्र श्री प्रतीक सरपाल सपुत्र श्री नवीन कुमार सरपाल जी ने गुरु पद्म जैन चिकित्सा केंद्र A1/R2 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली, जो श्री वर्धमान SS जैन संघ पश्चिम विहार द्वारा चलाया जा रहा है, के साथ मिलकर आर्थिक रूप से पिछड़े 10 लोगों की आंखों के ऑपरेशन का सहयोग दिया है। सेवक यहाँ यह भी जरूर साझा करना चाहेगा कि सेवक श्री नवीन सरपाल जी को उनके स्कूल पीरियड से जानता है कि वह गरीब बच्चों की ड्रेस, बुक, शूज आदि में सहयोग के साथ साथ हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड आई डोनेशन कैंप्स, ऑर्गन डोनेशन कैंप्स आदि में तन मन धन से सहयोग करते रहे हैं। फोरम फॉर सोशल जस्टिस रजिस्टर्ड NGO के साथ, जिसमें सेवक भी पदस्थ था एवं वह स्वयं सेक्रेटरी थे तथा पूजनीय पिता श्री राम कुमार सरपाल जी भी बच्चों को उनके एजुकेशनल कैरियर के लिए हर प्रकार का सहयोग देते रहे थे एवं पूजनीय माता जी भी जब तक रही बच्चों के जन्म दिवस एवं शादी की सालगिरह आदि पर अनाथालयों एवं अन्य विद्यालयों में सहयोग करती रही। आज सेवक का आपके साथ इनके सामाजिक जीवन का वर्णन करते हुए इसलिए गर्व हो रहा है कि इस परिवार की तीसरी पीढ़ी से श्री नवीन सरपाल जी के सपुत्र श्री प्रतीक सरपाल जी ने मन में निश्चय किया है कि इस मुहिम को साल में 365 ऑपरेशन तक लेकर जाएंगे। अब सेवक
गुरु पदम जैन चिकित्सा केंद्र के बारे में भी संक्षिप्त रूप से यह कहना चाहेगा कि यह केंद्र दीन दुखियों की हर तरह से मदद कर रहा है, चाहे वह टेस्ट हों जिसमें लेबोरेटरी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि, आईज ऑपरेशन, दवाइयाँ आदि आदि से जैसा कि इस पिक में आप देख रहे हैं श्री माननीय लाला जगदीश राय जैन जी, जो कि संघ के मुख्य मार्गदर्शक हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह शुरू किया गया था। तथा दूसरे महानुभाव श्री अश्विनी कुमार जैन जी हैं, जो यहाँ महामंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। यहाँ सभी पदाधिकारी बहुत ही नेक एवं श्रेष्ठ इंसानों में से हैं। इनकी सादगी एवं इनकी सेवा देखकर सेवक के दिल पर गहरा असर हुआ है कि आज के युग में ऐसे इंसान मौजूद हैं जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर तन मन धन से अपना सहयोग आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सेवाओं में दे रहे हैं। अंततः सेवक श्री माँ गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि सरपाल परिवार पर एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, सभी सेवादारों पर तथा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आप सब स्वस्थ, मस्त एवं अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। अब आते हैं दूसरे भाग पर। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि इस समय में केंद्र में बैठी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टी एवं दिल्ली में शासन कर रही राजनीतिक पार्टी ने उस समय की सरकारों के खिलाफ कितने करप्शन के आरोप लगाए थे तथा कितने वायदे किए थे। जैसे केंद्र सरकार ने यह कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे तथा श्री माँ गंगा जी की सफाई करवाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे तथा गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे तथा कैग रिपोर्टों का आधार बताकर हमारे दिलों पर असर डाला था। तथा दिल्ली की प्रेजेंट राजनीतिक पार्टी ने माननीय श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ कितने करप्शन के आरोप लगाए थे तथा कहा था कि इनको आते ही जेल में करवाएंगे, उसके साथ साथ रोजगार देंगे तथा जमुना जी की सफाई करवाएंगे एवं पीने के लिए स्वच्छ जल देंगे ताकि आपको आरओ नहीं लगाने पड़े। लेकिन आपने सब ने देखा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार अपने वायदों को पूरा करने में कितना असफल रही हैं। जैसा कि इस कटिंग में आप पढ़ रहे हैं कि बैंकों में पिछले 9 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपीस राइट ऑफ कर दिए जा चुके हैं। इसमें से सिर्फ 2,09,000 करोड़ रुपीस रिकवर किए जा सके हैं मार्च 2023 तक। सेवक इस विषय पर कुछ शब्द जरूर साझा करना चाहेगा कि हमारे मणिपुर में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी के पहुंचने के बाद भी मिस हैपनिंग चलती रही हैं एवं वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना भी उचित नहीं समझा, न ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि दिल्ली में एमसीडी काउंसलर्स का प्रति मीटिंग अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अधिकतम एक महीने में 1 लाख रुपये तक तथा प्रति महीना भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अपने प्रति ये कितने संवेदनशील हैं और हमारे आम लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं कि हमारे को साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा। सेवक अपने फ्लैटों में ही आपसे साझा करना चाहता है कि जैसे ही पानी आता है तो उसमें से सीवर की स्मेल आती है। पहले काफ़ी देर उसको चलाना पड़ता है, उसके बाद टंकी में भरते हैं। दूसरा, आपने यह भी देखा होगा कि सीनियर सिटीजन्स की पेंशन कितना समय हो गया है कि इन्होंने खोली नहीं है। जो सीनियर सिटीजन एलिजिबल हैं पेंशन के लिए, चाहे यह रोजगार की बात हो चाहे कंट्रेक्चुअल लेबर की बात हो, इस विषय पर भी इनका भी कोई ध्यान नहीं किया। दूसरी तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, प्रचार प्रसार पर हजारों करोड़ लगा रही हैं। आप में से काफ़ी ने कहा कि अब आप अडानी ग्रुप पर कुछ नहीं बोलते। इस विषय पर मेरे प्रभु सेवक यह कहना चाहेगा, आजकल मीडिया में
प्रिंट मीडिया में इस प्रकार के आप काफ़ी खबरें सुन रहे हैं। सिर्फ सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्वोच्च पदाधिकारी थे, जो 2008 से अडानी ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जिन्होंने डिस्क्लोजर रिपोर्ट 2014 में लगाई थी, वो माननीय श्री मिश्रा जी आज अडानी जी की कंपनी एनडीटीवी में विशेष पद पर पदस्थ हैं। अंततः सेवक माँ गंगा मैया जी के आशीर्वाद से यह उम्मीद करता है कि जो भी पार्टी इस बार सत्ता में आए वह बेरोजगारी की तरफ, कंटेक्चुअल लेबर की तरफ, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, एवं गरीबों को स्वरोजगार कैसे दिया जाए, ग्रुप बनाकर कैसे लोगों को खड़ा किया जाए अपने पैरों पर, इस पर जोर देगी तथा हमारे देश को खुशहाल बनाने में सहयोग करेगी। जहां तक आप में से कुछ महानुभाव ने डेवलपमेंट की स्थिति की बात की है, मेरे प्रभु, विकास एक प्रक्रिया है, यह जारी रहती है, पहले भी थी, अब भी है तथा यह चलती रहेगी। क्या आप यह जानते हैं कि आज़ादी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम आज कहां से कहां तक कैसे कैसे पहुंचे हैं। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, जहां तक आपका थायराइड एलिमेंट पर सवाल है। सेवक कहना चाहेगा कि इस पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरोग्य लहर वॉल्यूम 4 को जब आप खोलेंगे अपने आरोग्य लहर यूट्यूब चैनल पर, तो इसमें काफ़ी साधारण एक्सरसाइज सुझाई गई हैं। आप जब वह एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सुनिश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आपने कहा बीमारी घर में बनी रहती है, टेस्ट करवाने पर कुछ निकलता नहीं, घर में भय का माहौल बना रहता है, ग्रह क्लेश चलता रहता है। इस विषय पर सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि अगर आप मन से अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखने के साथ साथ सुबह की सैर एवं साधारण एक्सरसाइज नियम से करते रहोगे तो यह समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी तथा कई बार ऐसा वास्तु कमियों से भी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी जगह पर रहते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस घर में एडिशन अल्टेशन करते रहते हैं जहां हमें ऑक्सीजन कम मिलती है तथा शहरों में पोल्यूशन का सामना भी हमें बहुत करना पड़ता है। सेवक इस विषय में आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है या आपके घर में कोई ऐसा इंसान आया या आई कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में नज़र लग गई है, तो आपको यह बताना चाहेगा कि नमक जो हम घर में साल्ट यूज़ करते हैं, सेंधा नमक, ये राहु एवं केतु दोषों को समाप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इसे शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इन गुणों की वजह से यह आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना देता है। निष्कर्षता, अगर आप मन में भय, भ्रम, चिंता व डर से परेशान हैं तो साबुत नमक को शीशे के बॉल्स में, जैसे आप सामने देख रहे हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके शीशे के बॉल को आधा भरकर अपनी अलमारी के ऊपर या ऊपर किसी रैक के ऊपर अपने जितने आपके कमरे हैं वहाँ पे रख दीजिए तथा 10-15 दिन के बाद इसको अपने वॉश बेसिन में डालकर उसके ऊपर पानी चला दीजिए। इससे आपके ये दुख दर्द सेवक महसूस करता है कि माँ गंगा मैया जी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। सेवक आपको एक और ज़रूर बात बताना चाहता है कि अपने घर में कभी भी आटा, नमक और चावल की कमी न होने दें, हर समय अपने घर में रखें और यह तीनों चीज़ें किसी को भी दान रूप में या मांगने पर ना दें और न ही किसी से लें। अगर आपने इनकी किसी को मदद करनी भी है तो बाज़ार से, दुकान से लेकर दें, वहाँ से दुकानदार द्वारा दिलवा दें, तो आप देखेंगे कि आपके ऐसे दोष सारे समाप्त हो जाएंगे। सेवक आपसे अब आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए
अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।